मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं पेपर फर्स्ट, पहला पेपर सभी धर्मों के लिए अनिवार्य। ये जीके का पेपर जो रिटर्न पेपर होता है धर्म शिक्षक भर्ती के लिए, दो पेपर होते हैं रिटर्न में, पहला जीके का, दूसरा संस्कृत का। तो जो पहला पेपर होता है वो सभी के लिए एक समान होता है, एक जैसे क्वेश्चन रहते हैं और सबके लिए बराबर होता है। तो ज़्यादातर 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और ये आप देख रहे हैं अंक 100 अंकों का 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको कंपलसरी 40 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। 40 से ज़्यादा आप जितने भी लाए हैं, ऐसा नहीं कि आपको 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपने 20 ही के, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो आपने 20 क्वेश्चन किए बाकी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है। क्योंकि कई मित्रों का कमेंट आया था मुझे कि आप जो है जीके का और संस्कृत का पेपर जो रिटर्न पेपर होता है उसकी भी तैयारी कराते रहिए इंटरव्यू के साथ साथ। तो आप देख ही रहे थे आजकल मैं इंटरव्यू के जो है नोट्स आपको दे रहा था। जो छात्र इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ दे चुके हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उनका जो काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप इंटरव्यू के बारे में बताइए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो मैंने बताए थे जो क्वेश्चन, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं। उनसे लगभग कुछ अलग भी हैं, कुछ वो भी हैं। तो इस तरह से मित्रों, मैं किसी भी वीडियो में ये दावा नहीं करता कि इस यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारा अनुमान है। हम आपको इसमें बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से नहीं आएंगे, इनमें से भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो आपको हर तरफ से तैयार होके रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। तो मित्रों, इसमें से जैसे मैंने इंटरव्यू के कई सारे क्वेश्चन बताए, तो उसमें लगभग काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ अलग भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे हों, अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जीके का पेपर है, पहला पेपर, ये आपके सामने आप देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि इस बार का जीके आया था जो पेपर, इस बार का जीके का और संस्कृत का पेपर जो 2020 का, वो मैंने पहले ही हल करके दोनों पेपरों को वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। वीडियो के नीचे जहाँ पर आप चैनल का नाम देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर ऑप्शन आएगा होम वीडियो और तीसरा ऑप्शन है प्लेलिस्ट। वहाँ पर इस भर्ती से संबंधित आपको लगभग 40 वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर आप एक तरफ से देख सकते हैं, फिजिकल से लेकर के इंटरव्यू तक कैसे तैयारी करनी है, मैंने सारी वहाँ पर जानकारी दी है। तो आइए यहाँ पर हम जो है ये देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जीके से जो आ सकते हैं, आपको तैयार करने हैं। तो ठीक है मित्रों, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे पुरानी स्पष्ट लिपि कौन सी है? सबसे पहली स्पष्ट लिपि कौन सी है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी पर्शियन और डी अरेबिक। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है बी ब्राह्मी। ठीक है मित्रों, ये रहा आपका बी ब्राह्मी। ओके, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, निम्न में से किसने प्राचीन भारत में चिकित्सा पर पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ए चरक, वी नागार्जुन, सी आर्यभट्ट और डी वाराहमिहिर। तो इसका सही आंसर है मित्रों ये चरक, चरक है। ठीक है, तो ये आपके सामने। तीसरा प्रश्न, अशोक का धर्म था सामाजिक, ये ऑप्शन है, सामाजिक आचरण को जिम्मेदारी, बौद्ध धर्म के समान, पूर्व धर्मों के अच्छे विचारों पर आधारित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म के समान। ये है मित्रों, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ये घटनाएं हैं, इनको सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, इसको हमें कालक्रम के अनुसार से जो है इनको चुनना है। कौन सा है, पहला है या दूसरा, तीसरा, या पहला तीसरा, इस तरह से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला कुतुब मीनार का निर्माण, इसमें दूसरा दे रखा है तराइन का प्रथम युद्ध, तीसरा है जो है बलबन का शासन और चौथा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना।
इसमें सही कोड को हमें चुनना है मित्रों, सही कोड को हमें चुनना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है मित्रों इसका बी, ये सही आंसर है बी। ठीक है मित्रों, इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अकबर ने 1982 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया, यह था, यह कौन सा धर्म था? ऑप्शन है ए इस्लामिक सिद्धांत, बी हिंदू सिद्धांत, सी व्यावहारिक संकेत और डी बौद्ध। कौन सा धर्म चलाया था अकबर ने 1582 ईस्वी में? तो कौन सा था? तो ये आप देख सकते हैं सी आंसर सही है, व्यावहारिक संकेत था, ये सी आंसर आपके सामने ये रहा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। छठवां प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली व सदाशिव राव बाहू के बीच लड़ा गया था। यह ऑप्शन है ए 14 जनवरी 1761 को, बी 7 दिसंबर 1760 को, सी 19 अक्टूबर 1760 को, डी 14 जनवरी 1762 को। तो कौन सी तिथि थी उस दिन, ये हमने देखना है। तो ए आंसर सही है। ठीक है मित्रों, ए सही है। 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद सातवां प्रश्न, गांधी इरविन समझौते से किसका अंत हुआ? ए संसद का बहिष्कार, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी नमक कानून में उदारवाद, डी स्वतंत्रता में छूट। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 8, बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी ये? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसमें सही आंसर क्या है? ए लॉर्ड कर्जन। ए लॉर्ड कर्जन ने जो है ये नीति अपनाई थी। प्रश्न नंबर 9, पहला अवसर जब राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत जैसे कि आप जानते हैं वंदे मातरम है, तो ये कब गाया गया था, किस अवसर पर गाया गया था? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए प्रथम स्वतंत्रता दिवस, बी प्रथम गणतंत्र दिवस, सी स्वतंत्रता की घोषणा पर और डी कांग्रेस के 1886 अधिवेशन में। तो ये कब गाया गया था? तो ये 9 का जो है डी, कांग्रेस के अधिवेशन में 1986 में जो है ये जो है गाया गया था। तो ये आंसर सही है डी। ओके, तो ले लेते हैं 10वां प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए मैसूर, बी वेलूर, सी हेलविड और डी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कहाँ का था। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको मित्रों, इसका जो है ए मैसूर का, मैसूर जो है सही आंसर है, ए मैसूर। ओके, प्रश्न नंबर 11, भूदान आंदोलन में सर्वाधिक भूमिदान कहाँ से की गई? भूदान आंदोलन जो चला था तो उसमें सर्वाधिक भूमिदान कहाँ से की गई? ए बिहार से, बी तमिलनाडु से, सी महाराष्ट्र से और डी उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर है बी तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा भूमिदान जो है की गई थी। तो ये बी आंसर आपका सही है। ठीक है मित्रों, निम्न में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नहीं किया था? इसमें से किसने नहीं किया था? तो ए जॉन एडम, बी सैम एडम, सी जॉर्ज वाशिंगटन और डी लॉर्ड नॉर्थ। इसमें से कौन सही है? तो इसमें से जो है डी आंसर आपका सही है, लॉर्ड नॉर्थ। ये आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, क्षुद्र ग्रहकाएं एस्टेरॉइड्स किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं?
तो ये 4 ऑप्शन है। ए पृथ्वी मंगल, बी मंगल बृहस्पति, सी बृहस्पति शुक्र और डी बुध शुक्र। तो इसमें से कौन सा सही है? ये बी आपका आंसर जो है सही है। मंगल और बृहस्पति इन 2 ग्रहों के मध्य में क्षुद्र ग्रहकाएँ जो है पाई जाती हैं। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 14, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? ध्रुव पर जो बड़ा दिन होता है वो किस अवधि का होता है, कितने समय का होता है? तो ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 3 महीने और डी 6 महीने। तो कौन सा आंसर सही है 14 का? ये डी जो है सही है, 6 महीने। 6 महीने का जो है ये होता है, ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें हमें सुमेलित करना है कौन किससे मिला हुआ है। तो ये ऑप्शन है ए 1 भूकंप की उत्पत्ति भूकंप केंद्र, 2 अधिकेंद्र भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान, 3 एस तरंगे ध्वनि तरंगों के शासन, 4 रिएक्टर पैमाना डैश भूकंपीय प्रचंडता। तो ये इसमें से हमने सुमेलित करना है। 1 3 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 4 3 सही है। कौन सा इसका जो है सही आंसर है ये हमने जो है बताना है मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, 1 2 3 4, यानी कि सारे सही क्रम में दिए हुए हैं। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 16, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। कहाँ है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी? ये हमने जो है बताना है। तो ए प्रिटोरिया, बी जोहान्सबर्ग, सी मापुतो या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है सही आंसर ए प्रिटोरिया। ये साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1 मणिपुर, 2 मिजोरम, 3 नागालैंड और 4 त्रिपुरा। उपरोक्त राज्यों में से किस किस से कर्क रेखा निकलती है? कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा जो है निकलती है ये हमने बताना है। तो ये हमने देखना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 2 और 4। तो 17 का जो सही आंसर है ये है डी आंसर सही है, 2 और 4। ठीक है मित्रों। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 ले लेते हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास से गुजरने वाली कितने अंश पूर्व देशांतर से लिया गया है? तो ए 75, बी 82 1/2, सी 90 और डी 67 1/2। कौन सा आंसर सही है? तो 18 का जो आंसर है ये बी आंसर आपका सही है, 82 1/2। यहाँ से जो है समय जो है लिया जाता है देशांतर। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 19, गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी भागीरथी, सी रूपनारायण और डी नुब्रा। तो कौन से नाम से जाना जाता है? 19 का ए पद्मा जो है पद्मा नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। ये प्रश्न नंबर 20, कोयना जन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मेघालय और डी केरल। किस राज्य में है ये आपने देखना है, किस राज्य में है ये आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 20 का सही आंसर है बी, महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पूर्व में स्थित है? प्रश्न नंबर 21 का ए कोहिमा, बी जोरहाट, सी ईटानगर, डी डिब्रूगढ़। तो 21 का सही आंसर है डी डिब्रूगढ़। ये सही है। प्रश्न नंबर 22, संघीय भारत बना 1 राज्यों, 2 संघ शासित प्रदेशों से या जो है और सी अर्जित प्रदेशों से। तो कौन सा सही है इसमें से ये आपने देखना है, अपना अनुमान भी आप लगा सकते हैं साथ में। तो सी इसमें जो है सही आंसर है, सी 1 व 2
1 व 2 इनसे जो है संघीय भारत बना है। प्रश्न नंबर 23, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ए भाग 3 में, बी भाग 4 में, सी भाग 5 में और डी भाग जो है 6 में। किस में है? तो ये आपने जो है सही आंसर जो है चुनना है इनमें से। तो 23 का जो सही आंसर है वो है बी, चौथे में ये सही है। ठीक है मित्रों, ये सही है। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य जो है ये इनमें से कौन सा है? ए संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। डी उपर्युक्त सभी। तो 24 का कौन सा आंसर सही है? तो सभी ये मौलिक कर्तव्य हैं जो इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपका ये डी सही है, सभी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकारों की सूची में संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? तो ए 31(2), बी 301 का और सी 300 का, डी 19(1). और इनमें से कौन सा आंसर सही है ये आपने बताना है। तो सी इसका जो है सही आंसर है, 300 का ये सही आंसर। तो मित्रों मैं अब यहीं तक आज की वीडियो बना रहा हूँ। 25 क्वेश्चन ऐसे में और आगे आपको जो है जीके से संबंधित क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा कि आप इनको तैयार कर सकते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मित्रों। ओल्ड जीके, करंट जीके दोनों ही आता है। इस 2020 का पेपर आप देख सकते हैं, इसमें ओल्ड जीके ज़्यादा आया है, 70 से 80% जो है जीके आया है। बाकी करंट अफेयर्स हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो आपको दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आपकी जो है तैयारी हो सकती है मित्रों। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर लीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ में ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।